जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझे एक और दिन दिया जिससे मैं अपने गुरुपा की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, संगत जी, आप सब तो जानते ही हैं कि हर एक इंसान को जो है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जो है वो फल मिलता है। संगत जी, जो अच्छे कर्म करता है संगत जी उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, और जो बुरे कर्म करता है संगत जी तो उसे वैसा ही फल मिलता है। संगत जी, संगत जी, शनि देव जो है वो न्याय के देवता हैं, और वो सबको न्याय करते हैं। संगत जी, जो भी अच्छे कर्म करता है संगत जी तो उनको वो उसके अनुसार फल देते हैं। संगत जी, और जो बुरे कर्म करते हैं संगत जी तो शनिदेव उनको दंडित करते हैं। संगत जी, तो आपने देखा होगा कि शनि के प्रकोप से सब इंसान जो है वो डरते हैं, क्योंकि शनिदेव की जब साढ़सती आती है संगत जी तो इंसान जो है वो बहुत ही उसको परेशानियों से जूझना पड़ता है। संगत जी, संगत जी, ऐसे माना जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता है कि जो शनि को मनाए तो सदा सुख पाए। तो संगत जी, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन काल में अच्छे ही कर्म करें। संगत जी, संगत जी, एक मैं आज आपको जो बात बताना चाहती हूँ संगत जी, वो ये है कि संगत जी हमें पिपलाद जी ने बताया था। अब आप बोलेंगे कि ये पिपलाद जी कौन थे। संगत जी, पिपलाद जी जो थे ये ऋषि दधीच के पुत्र थे। संगत जी, ऋषि दधीच और सुरवचा जी के पुत्र थे पिपलाद जी। संगत जी, तो उन्होंने मैं आपको बताऊं तो उनको शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ने जो थे वो उनका उनके जो जन्म पे संगत जी काफी उत्सव मनाया था। ब्रह्मा जी ने ही उनका नाम जो था वो पिपलाद रखा था, और पिपलाद जो थे वो लोक कल्याण हेतु बहुत समय तक जो थे वो पीपल की जड़ में बैठकर तप करते रहे, और इस प्रकार पिपलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया था। संगत जी, तो पिपलाद जी ने बताया था हमें कि संसार में किसी से भी शनिचर की पीड़ा दूर ना होने वाली पीड़ा को दूर करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। संगत जी, उन्होंने कहा था कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से ग्रस्त नहीं रह सकता। मतलब जन्म से 16 साल तक जो है वो शनिदेव जो है वो किसी को भी पीड़ा नहीं देंगे। संगत जी,
इसके साथ ही जो भी शिव भक्त होंगे उनको कभी भी शनिदेव जो है वो पीड़ा नहीं पहुंचा सकते संगत जी। तो इस तरह से अगर कोई भी इंसान जो है वो शनि देव के प्रकोप से बचना चाहता है संगत जी, तो उन्हें शिव भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान जो है वो शनि देव के स्वामी थे संगत जी। तो जो भी इंसान शिव की भक्ति करता है संगत जी, तो शनि देव जो है उन्हें कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं संगत जी। तो इस तरह हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम लोग भी शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं संगत जी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शिव भक्ति करें, ताकि हम शनि देव के प्रकोप से जो है बच सकते हैं संगत जी। तो संगत जी इस तरह से आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग था उसमें मैंने आपको जो है ये बताया कि किस तरह से हम शनि देव जो कि न्याय के देवता है उनके प्रकोप से बच सकते हैं संगत जी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप की समस्या जो है वो बहुत हद तक जो है वो इस चीज़ से दूर हो जाएगी संगत जी। तो जो भी जिस भी इंसान में शनि की साढ़े चल रही है, तो संगत जी उसको चाहिए कि वो निरंतर जो है वो मंदिर जाके शिवलिंग का पूजन करे संगत जी। शिव नाम की जो है वो माला रोज करे संगत जी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शनिदेव के प्रकोप से वो बच जाएगा संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र से अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। जो मुझसे गुरुपा बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूंगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मैं एक बार दो डिवाइन सोसाइटी में रहती थी। 2023 की बात है। उस टाइम मैं गुरुपा के मैं संगत नहीं जुड़ी हुई थी। उस टाइम मैं सिर्फ गुरुपा की जान वो करती थी, पर मैं पूरे तरीके से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि मेरी जो कीर्ति आंटी हैं, एक मेरी फ्रेंड, उन्होंने मुझे गुरुपा के बारे में बोला तो था, पर मैं तब नहीं जुड़ी हुई थी। उस टाइम एक बार एक पगड़ी वाले सरदार जी मेरे ठीक तीसरी मंजिल में ही आए और वो आगे उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बोलने लगे। मैं उस टाइम अकेली थी घर पे। मेरे को थोड़ा डर भी लगा, पर मैंने फिर दरवाजा थोड़ा सा खोला और वहीं से ही बात करी। मैंने कहा, जी बोलिए, कि आप अपनी तरफ से कुछ भी दे दो, वहाँ वो है, लंगर है, उसके लिए जो भी आपकी इच्छा हो वो भेंट दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी मैंने निकाले 21 रुपए। इस संगत जी मुझे याद नहीं मैंने कितने निकाले, पर मैंने उन्हें दिए। मैंने कहा अभी मेरे पास इतने ही हैं। तो वो बोलने लगे कि अरे, कि तूने तो, उन्हें पता नहीं कैसे पता चला, वो बोलने लगे कि तुमने तो व्रत रख पूर्णमासी के व्रत रखती थी। मैंने कहा जी रखती थी। और क्या बोलते हैं, तूने कथा भी करनी है? मैंने कहा हाँ मैंने कथा करनी है। संगत जी देखो उन्हें कैसे पता चला। तो मुझे तभी अब मैं पता चलता है, लगता है कि वो गुरुपा ही थे, कि जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं तूने कथा करनी है। और बोलने लगे तू मांस मच्छी खाती है? मैंने कहा हाँ जी मैं खाती हूँ। कि तेरी घर की माता तो बिल्कुल शुद्ध है, और तू फिर क्यों मांस मच्छी मच्छी खाती है? तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उन्हें मेरे सब वो पता उन्हें कैसे पता चला कि मैं वो करती हूँ, कथा करनी है, मैं पूर्णमासी के व्रत रखती हूँ। और तो मुझे अब जब मैं गुरु पाक के चरणों में वो हूँ, तो मैं जब गुरु पाक के साथ बिल्कुल जुड़ गई हूँ, तो मुझे अब लगता है कि हाँ, मतलब उन्हें कैसे देखो कैसे पता चला कि मैं मांस मच्छी खाती हूँ।
और वो दिन है और ये दिन है, मैंने तब से सब कुछ छोड़ दिया। मतलब जो मन में एक लालच रहता था कि मुझे खाना है, तो मैं अब मेरे मन में गुरु पा ने ऐसे कर दिया कि मैं बिल्कुल लालच भी नहीं करती हूँ। अब मेरे मन से पूरा लालच खत्म कर दिया कि मुझे, मतलब एक पहले लगता था कि मुझे थोड़ा-सा खाना है यार, बहुत दिन हो गए नहीं खाया, पर नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। संगत जी, तभी गुरु पाने तब से ही हमारे साथ हैं, पर पता अब चला, क्योंकि हमें अब महसूस हुआ कि यार गुरु पा तो हमारे साथ कब से हैं, कब से उन्होंने हमारे हाथ थामा हुआ है, पर हमें पता नहीं चलता। पर गुरु पा जब से हमारे जीवन में आए हैं, तब से मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आई हैं। मैं संगत जी, और एक सत्संग मैं आज का बताती हूँ कि आज मेरे मन में कब से मेरा रहता था कि मेरे पति कहीं नहीं जाते, कहीं भी बाहर लेकर नहीं जाते। मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं, पर मैं कभी भी उनके साथ अकेले टाइम स्पेंड करा ही नहीं। पर गुरु पा की इतनी कृपा रही कि मैं जो चाहती थी ना, गुरु पा वो सब धीरे धीरे मुझे दे रहे हैं। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बार बोला, मैंने कहा सुनो, आज नाश्ता हम बाहर करें? कि हाँ ठीक है। फिर फटाफट उन्होंने बच्चों को बोला कि चलो तैयार हो जाओ, मम्मी तैयार होगी है, चलो बाहर नाश्ता करते हैं आज। गुरु पा की ही कृपा है कि जो उन्होंने मुझे आज छोटी छोटी खुशियां, मुझे जो मेरे जीवन में मैं बहुत सोचती थी ये सब कुछ पहले से, वो अब मेरे जीवन में पूरी हो रही है। गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि जो आपने मेरे को ये छोटी छोटी खुशियां मेरे जीवन में आप दे रहे हो गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस इसलिए मैं गुरुपा का लख लख बार दिल से शुक्राना करती हूँ कि जो वो मेरे जीवन में इतनी ढेर सारी खुशियां दे रहे हैं, हमें हर कष्टों से बचा रहे हैं। और एकदम से वो हम लोग फिर चारों बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए गए। मैं बहुत खुश हुई ये देखकर कि मतलब ये कभी तैयार नहीं होते थे और आज एकदम से तैयार हो गए। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है, जो धीरे धीरे कृपा अपनी बरसा रहे हैं मेरे घर पे। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, जो भी कोई गलती हुई हो माफ करना। बस सारी संगत को, मेरे पति, मेरे बच्चों को, मेरे को सबको ब्लेस करना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जो मेरा ये सत्संग शेयर करेगा उनके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां, उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्या दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रज़ा च होवे गुरु महाराज जी। थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना गुरु महाराज जी। पूरे परिवार दा कल्याण करन दा शुकराना। सानू ये स्वास देन दा शुकराना, थोड़ी ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना गुरु महाराज जी। सानू पॉजिटिव एटीट्यूड सिखान दा शुकराना गुरु महाराज जी। सानू अच्छियां चीज़ां सिखान दा शुकराना गुरु महाराज जी। साडे कर्म कट्टन दा शुकराना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, साड़ी गलतियां माफ़ करन दा शुकराना। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना गुरु महाराज जी। दिल दे हर कोने तो शुकराना शुकराना शुकराना। हर स्वास तो शुकराना 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 गुरु महाराज जी।
ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ 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 ਨਾ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੁਛ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਨ ਕਨ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਨ ਕਨ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੀਗਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਗਰੇਟਿਡ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰੈਕਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਿਰੈਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਔਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਆਈ ਐਮ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਭਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ 'ਚ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰਸਟ ਵਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਈਅਰ ਐਂਡ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਅਪਰੇਜ਼ਲ, ਈਅਰ ਐਂਡ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਆ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧੀ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਓਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਸਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਓਨੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ, ਮੈਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ 90% ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ, 10% ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10% ਕੱਟਦੇ ਪਏ, 90% ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਘਟ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਚਾਹੇ ਘਟੇ ਹੋਣ ਨਾ ਘਟੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ, ਦੁੱਖ ਆਣ ਨਾ ਆਣ, ਆਈ ਲਿਟਰਲੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਭਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸੁਬਾਹ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਸਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੋਟੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬੱਚੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਮੰਡ, ਇਹ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਈਰਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਵੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਂਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਨਾ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਡਿਵਾਈਨ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਰੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਿਲੇ,
ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਬਾਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ੍ਰਿਤਿੰਜੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, YouTube ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਡਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੱਚੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम मोनिका महाजन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कल मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तुम्हें वाइट और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। और मुझे गुरु जी मैसेज आया कि कुड़िए दोपहर को शुक्राना कर। इसलिए आज मैं दोपहर को ही गुरु जी की मर्जी के अनुसार ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद इसमें गुरु जी की ही मर्जी है कि मैं आज दोपहर को ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। संगत जी जब मैं 2 बजे का टाइम था, जब मैं दोपहर को अपने दूसरे घर जा रही थी और रास्ते में मुझे पहले येलो कलर की
बटरफ्लाई दिखी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद थोड़ी दूर आगे जाकर मेरे को ब्लैक एंड वाइट तितली दिखाई दी। तब मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंट महसूस कराई और मैं बहुत खुश हुई कि मुझे तो गुरुजी ने कल ही मैसेज दिया था कि मैं तुम्हें वाइट और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। गुरुजी ने मुझे वाइट और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। उसके साथ ही मुझे गुरु ने येलो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने बेटे के बारे में भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, अरदास लगाना चाहती हूँ गुरुजी से। गुरुजी, मेरे बेटे ने पहले आर्मी का टेस्ट दिया था, वो क्लियर हो गया था और उसने रनिंग भी की थी और उस रनिंग में वे रह गया था। उसके पहले उसने एक और टेस्ट दिया था नेवी का, उसमें भी उसके 10 मार्क्स कम आए हैं। अब वो कुछ नहीं कर रहा, वो एनडीए की तैयारी कर रहा है। गुरुजी, उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया है। गुरुजी, आपसे अरदास है कि उसका ध्यान पढ़ाई में लगाना और उसको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, माफ़ करना, कोई गलती हो गई हो तो। गुरुजी ऐसे ही सबके कष्ट काटना और सबको अपनी प्रेजेंट महसूस करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। सभी संगत के चरणों में इस महामूर्ख बेटी का प्रणाम। आज शिवरात्रि है। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की आज्ञा से। संध्या बेला के 7:30 बज रहे हैं। शिवरात्रि का दिन है। आज ये सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी की। गुरु जी की क्या बढ़ाइया करें, जितनी बढ़ाइया करते हैं वो कमी कम है। गुरु जी ने जब से हाथ थामा है, जब से बाह पकड़ी है, जब से बल्ले बल्ले है, किसी चीज़ से डर नहीं लगता। क्यों लगे? गुरु जी हैं मेरे साथ, गुरु जी हैं। गुरु जी पे पूरा विश्वास है। गुरुपा, आप मेरे सब कुछ हो गुरुपा। और गुरु जी, कल की बात बताती हूँ। कल मुझे किसी काम से नैनीताल जाना था, अपने ऑफिसनली काम से। तो मैं गई, घर से निकली तो गुरुजी को याद करके निकली। गुरुजी आप भी साथ चलिए। गुरुजी ने दर्शन दिए तितली रूप में, वहाँ तक दर्शन देते रहे तितली रूप में। काम हुआ मेरा। फिर मैं वहाँ मंदिर गई, नंदा देवी के मंदिर में दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा। फिर आई तो फिर वहाँ गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे में दर्शन करके आई, माथा टेक के आई, अच्छा लगा वहाँ भी। और गुरुजी, फिर शाम को घर आ गई मैं, घर का काम वाम किया। तितली रूप में तो ब्लेसिंग मिलती रहती है गुरुजी की, पता रहती है कि गुरुजी अंग संग है। गुरुजी शाम को अंगीठी जला रही थी तो एक तितली छोटी सी इधर उधर फड़क रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था उसे। गुरुजी, घर का भी काम था तो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई।
लेकिन बहुत परेशान थी। पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटा होगा। फिर सुबह को उठ के आई तो देखा एक छोटी सी तितली मरी हुई थी। गुरुपा पता नहीं क्या कष्ट काटे होंगे आपने। गुरुपा आप ही हो, सब कुछ देखने वाले आप ही हो गुरुपा। बच्चों को भी ब्लेसिंग करना, ब्लेस करना, बच्चे कहीं इधर उधर न डगमगाए, सही मार्गदर्शन करना गुरुजी। बच्चों का हस्बैंड अंकल को भी ध्यान रखना, उनके भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, और उन्हें जॉब ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा आज तो आजकल अच्छे मैसेज दे रहे हो गुरुजी, ऐसे ही ध्यान रखना गुरुपा। बच्चों का भी, इस महामूर्ख बेटी का भी शुक्राना। नहीं, रोज सुबह रात को सोती हूँ तब गुरुजी को याद करके सोती हूँ, सुबह को उठती हूँ तब गुरुजी को याद करती हूँ। गुरुजी रात को अच्छे से सुलाने का शुक्राना, सुबह को उठाने का शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी एक दो अरदास कर रखी हैं आपसे, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी। ध्यान रखना उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर बेले का, हर घड़ी का शुक्राना है गुरुजी। आज शिवरात्रि पे वहाँ गए थे, शिवालय गए थे, शिव जी के मंदिर, तो गुरु का बहुत अच्छे से पूजा हुई। लेकिन गुरुजी कुछ सामान पूजा के लिए मंगाया था तो वो घर ही छोड़ गई, आधा सामान ले गई, आधा घर ही छोड़ गई। पता नहीं, जो कराते हैं गुरुजी कराते हैं, शायद गुरुजी की यही इच्छा होगी तो घर ही रह गया। लेकिन जितना था उसी में सब अच्छे से पूजा हो गई। गुरु का अच्छे से दर्शन हुए शिव भगवान के, भोलेनाथ के। तो परम पिता परमेश्वर हैं वो गुरुजी, भोले बाबा सबके पिता हैं, सबके, सभी देखने वाले हो आप, सभी कुछ देखोगे गुरुजी। घर में भी बहुत सुख शांति है गुरुजी। और जो आप ये बताते हो अलमारी में कुछ रखा है गुरुजी, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जहाँ भी रखा है, अगर निगेटिव रखी है, वहीं भस्म कर दो गुरु का, वहीं भस्म कर दो उस चीज़ को, वहीं भस्म कर दो। और गुरुजी बच्चों की भी रक्षा करना, बच्चों के अंग संग रहना। वहाँ लड़की भी है, वहाँ एक लड़का भी है मेरा, एक लड़का यहाँ रहता है मेरे पास। गुरुजी ध्यान रखना, बच्चों को गलत हरकतों में मत जाने देना, उन्हें जॉब ब्लेस करना, उन्हें व्यापार ब्लेस करना गुरुजी। कोई अच्छा काम शुरू करवाना उनका गुरुजी, कुछ तो हो गुरुजी। हस्बैंड अंकल को भी कुछ जॉब दिलवाओ, कुछ काम शुरू करवाओ उनका गुरु का, उनकी हिम्मत ठीक करो। पहले से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन और भी ध्यान रखोगे आप, सब कुछ, सब चीज़ में बरकत देना, रसोई में बरकत देना, कमाई में बरकत देना, जॉब कामों में बरकत देना। गुरुपा आप ही देखने वाले हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, पहनाने कपड़े पहनाने का शुक्राना, खाना खिलाने का शुक्राना, पानी पिलाने का शुक्राना, सांस, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर कदम का शुक्राना गुरु का। और गुरुजी ये जो दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है गुरुजी, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है गुरु का, और ये हाथ में भी बहुत झंझनाहट रहती है गुरुजी। मेरी सारी परेशानियां दूर करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब यही शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी कमाइयों में बरकत करो, कमाइयों में बरकत करो, अच्छी दिमाग में अच्छी बातें डालने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपने मुंह से कुछ किसी को गलत न कह सकूं, किसी का दिल न दुखाऊं गुरु का, बस ऐसे ही मत करना गुरु का। बहुत स्ट्रांग बना दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी की बातों से गुरुजी। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जी सदा सहाय गुरुजी। शुक्राना शुक्र, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जो मेरे ये सत्संग शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, उन्हें भी ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को भी खुशियाँ देना, सुख समृद्धि देना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पाप। मैं अपना सत्संग संध्या वेले का मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग संध्या वेले का अपने गुरुपा के सामने बैठ के कर रही हूँ, जो कि वो मुस्कुरा रहे हैं बहुत, और बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा, बहुत स्वीट है हमारे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा सत्संग कह लो। मुझे मेरे गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू कोई काम कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे बढ़, और मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि मैं बीमार बहुत रहती हूँ, कभी कहीं दर्द कभी कहीं, और नसों में इतनी परेशानी है पैरों की कि मेरे पैर थोड़ा सा चलते ही सूज जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, मैं ज़्यादा चल भी नहीं सकती। मगर मेरे गुरुपान का आदेश है कि कोई काम कर। वो तो गुरुपा ने ही इतना संभाल रखा है कि अभी भी पैरों की नसें इतनी ब्लॉक होने के बावजूद मेरे गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस कर रखा है, और मुझे चलवा रहे हैं वो। और बस चल रही हूँ तो उनके आशीर्वाद से ही चल रही हूँ। गुरुपा ने लोटा ब्लेस कर रखा है, रोज़ तिलक प्रसाद लगाते हैं गुरुपा, अपनी बेटी से लगवाते हैं, और रोज़ जल प्रसाद सुबह उठते ही पिलाते हैं, और अपने सामने बिठा के पिलाते हैं, और उनसे सबसे सुबह उनसे ही बातें करती हूँ मैं बैठ के, और फिर जल प्रसाद उन्हीं के पास बैठ के पीती हूँ। और संगत जी, मैं चल रही हूँ सिर्फ गुरुपा के आशीर्वाद से, क्योंकि डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है, मना कर चुके हैं, और मेरे गुरुपा ही मेरे सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जो मेरी हर बीमारी को, एक ना एक बीमारी बढ़ती जा रही है, कभी कुछ मगर मेरे गुरुपा ने इतना ही चला रखा है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं काम करना चाहती थी बहुत, मतलब घर में ही मेरे बच्चों का एक्सटेंशन बोर्ड का काम है, तो मैंने सोचा चलो, मेरा बेटा बोला मम्मी इसी में हाथ बंटवा लिया करा करो, और थोड़ा तुम्हें नॉलेज भी हो जाएगी, और कब पता नहीं कब जाने काम, मतलब मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया था। मैंने कहा गुरुपा जो आपको सही लगे वो करवाना। और संगत जी, मैंने धीरे धीरे शुरुआत करी, और मेरे बच्चों ने और गुरुपा के आशीर्वाद से मैं काम सीख भी गई, और थोड़ा बहुत रह गया वो भी सीख रही हूँ, और ये सब गुरुपा के आशीर्वाद से है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, जो अपनी बेटी को काम करवाने के लिए बिठाया। कोई दिक्कत नहीं है, बस शौक़ हो रहा था कि सीखने का, और गुरुपा ने हिम्मत बख्शी कि तू सीख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग सहाय हूँ। और गुरुपा के ही आशीर्वाद से मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के उनका हाथ बंटवा रही हूँ, और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं अपने बच्चों के किसी काम आ सकूँ। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना अच्छा खाना, चाय, नाश्ता सब देने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, देने के लिए, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हर परेशानी को इतनी आसानी से हल कर देते हैं गुरुपा। बहुत परेशानियाँ लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत में परेशानियाँ, मगर अब नहीं डरती मैं। पहले मैं बहुत डरती थी, कर्जा भी बहुत है कि घर के पास आके बोलेंगे, बेइज्जत करेंगे। किया, बहुत ने किया, अपनों ने ही किया, अपनी सगी बहनों ने ही किया पैसों के लिए बेइज्जत। मगर गुरुपा ने कहा सुन ले, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप देखूँगा। कोई नहीं संगत जी, कहते हैं ना कि साथ देते हैं हम, जैसे लोग साथ देते हैं, मगर सामने वाले को नज़र नहीं आता। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर मेरा भी अंदर से मन भरा हुआ है, क्योंकि मैंने अपनों के चेहरे परेशानी में बहुत देखे हैं। और अब गुरुपा ने बिल्कुल धीरे धीरे सही करते जा रहे हैं, सब कुछ सही करते जा रहे हैं, लाइफ में सब कुछ ठीक होता जा रहा है। मैं जितना शुक्राना करूं उतना मेरे पा का कम है। और मगर उन्होंने चेहरे भी बहुत दिखाए, अपनों के ही दिखाए ज़्यादातर, और उन्हीं लोगों को दूर कर दिया कि जो हो सकता हम उनके लायक नहीं थे, या वो हमारे लायक नहीं थे, वो गुरुपा जानते हैं। और गुरुपा ने उन चेहरों को हमसे दूर कर दिया। और गुरुपा कहते भी हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, इतना शुक्राना करेगी, इतना दूंगा कि इतना शुक्राना करते करते नहीं थकेगी तू। और जब सब रिश्ते तेरे पास धीरे धीरे खुद आएंगे,
और इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरुपा का। मगर ऐसे रिश्ते किस काम के, वो गुरुपा जानते हैं। जो परेशानी में पीछे हट जाएं, कुछ पैसों के लिए बेइज्जत करें, अपने ही बेइज्जत करते हैं ना, तो बहुत मन दुखता है। और जिसके साथ साथ खड़े रहे, हर परेशानी में साथ खड़े रहे, वो गुरुपा ने ही खड़ा कर रखा था। अच्छा है, हमसे सेवा करवाई, हम तो खुश हैं कि गुरुपा ने हमें सेवा बख्शी। गुरुपा उसी को साथ खड़ा करवाते हैं जो किसी का साथ देने लायक होते हैं। तो उन्होंने, गुरुपा ने हमें उस लायक समझा। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। मुझे कोई अफसोस नहीं है, बस दुख होता था, पहले ज़्यादा होता था, अब नहीं है। गुरुपा ने बहुत हिम्मत दे दी है, बहुत हिम्मत दी है गुरुपा ने। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। मगर वो भूला नहीं जाता। और जब सामने आ जाता है ना, तो बहुत अंदर से दुख भी होता है, मन भी रुआसा हो जाता है, अंदर मन रोने लगता है कि अपने भी कोई ऐसा कर सकते हैं, बहुत दिल दुखता है। मगर कोई बात नहीं, गुरुपा कहते तू सबको माफ़ कर, मैं बैठा हूँ बाकी देखने के लिए। तो मेरी तरफ से सबको माफ़ी है, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। मुझसे आज भी कोई बोलने आता है, मैं जब भी उससे मुस्कुरा के ही बोलती हूँ। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती है, मेरे चेहरे पे गुस्सा बहुत कम रहता है। बस मेरी लड़ाई मेरे अंकल से होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वो भी उनकी गलतियां कह लो, या कहीं ना कहीं मेरी गलतियां कह लो, या तो किसी से दिलवा दिया पैसा, उसको दो मत, उसको बिल्कुल हाथ खड़े कर लो। ये अंकल की थोड़ी कमी है और उसका भुगतान मुझे भरना पड़ रहा है। मेरे गुरुपा जानते हैं। दिल से सॉरी गुरुपा उस गलती के लिए। और धीरे धीरे गुरुपा ही सबका पैसा दिलवा रहे हैं और पहुँचेगा बस एक एक करके सबका पैसा पहुँचेगा। बस मैं तो ये कहती हूँ गुरुपा, ये आंखें बंद होने से पहले ही सबका कर्जा उतर जाए। बस जाऊँ तो इस तरीके से जाऊँ, वो मेरे पास जानते हैं कि ये ना कोई कहे कि हमारा पैसा लेके गई है, बस ये नहीं सुनना चाहते। और दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। वक्त ख़राब होता है संगत जी, कोई जानबूझ के कुछ नहीं करता। वक्त ऐसा आ जाता है कि परेशानियां ऐसी आ जाती हैं कि बस सब कुछ ख़राब होता चला जाता है। मगर अब सब कुछ सही होता चला जा रहा है। हो सकता है वक्त इसलिए ख़राब आया हो कि चेहरे दिखाने हो गुरुपा ने। दिल से शुक्राना गुरुपा का उस वक्त के लिए भी और इस वक्त के लिए भी जो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुपा के दिल से शुक्राना करती हूँ मैं अपने दाता का, और हमेशा हाथ पकड़े हुए हैं। और संगत जी, बहुत सबक सिखाया है गुरुपा ने, दिखाया है हमें कि कौन किस टाइम काम आता है, कौन किस तरीके का है। मतलब बहुत चेहरे दिखाए। दिल से थैंक यू गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, ये मेरा संडे का सत्संग है। हम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे, रास्ते में वैसे 777 की ब्लेसिंग मुझे घर से ही शुरू हो जाती हैं गुरुपा के आशीर्वाद से। दिल से शुक्राना गुरुपा का। मगर इस बार गुरुपा की ब्लेसिंग 777 की कुतुब मीनार तक नहीं दिखी मुझे। बाकी एंजल्स नंबर की दिख रही थी, मैं शुक्राना करती हुई जा रही थी मेरे पापा का, और कुतुब मीनार तक मुझे कोई ब्लेसिंग नज़र नहीं आई 777 की। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुपा, जब आपकी रजा होती है जब ही दिखती है, नहीं तो नहीं दिखती। और संगत जी, जैसे ही इतना बोला है मैंने कि जब आपकी रजा होती है, बस गुरुपा ने एक साथ 3 बार मुझे 777 की ब्लेसिंग उसी रोड पे, मतलब इतना ब्लेस कर दिया। 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार 777 की ब्लेसिंग मुझे दिखी। और मैंने कहा देखो मेरे गुरुपा कितने प्यारे हैं। अभी बोला ही था और 777 की ब्लेसिंग बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। दिल से थैंक यू। गुरुपा ने बोला भी था कि तुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करूँगा, तेरे कष्ट काटूँगा। दिल से थैंक यू गुरुपा, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, जो अपने बच्चों के कष्ट काटने के लिए। और इतनी 777 की ब्लेसिंग मिली और दिल खुश हो गया। और संगत जी, आज मंडे का दिन है और कल संडे को 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया गुरुपा ने। और आज मुझे बटरफ्लाई इतने दिन से ब्लेस नहीं हुई थी मैं। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन बहुत दिनों से नहीं गुरुपा ने दिए। और आज एक साथ अपने बेटे के साथ गई, एक साथ 3 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, दिल से लख लख बार शुक्राना गुरुपा।
जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक का। बहुत हिम्मत बख्शी हुई है और अपने बच्चों को भी हिम्मत देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे बड़े वाले बेटे को गुरुपा ने इस कदर जोड़ लिया अपने आप से, जो कि इतना नहीं जुड़ा हुआ था। और मैं अरदास लगाती थी, गुरुपा बड़े वाले बेटे को भी जोड़ो जैसे छोटे वाले को जोड़ा है। और कल जब वो मंदिर गया हमारे साथ, बड़े मंदिर गुरुपा हर संडे को बुलाते हैं, दिल से शुक्राना गुरुपा का। और कल दरबार बंद था शिवरात्रि के फंक्शन के चक्कर में, तो गुरुपा की दरबार बाहर ही लगा था और गुरुपा ने उसे सबसे आगे बिठाया अपने पास, क्योंकि वो बहुत परेशान चल रहा है इन दिनों और उसके दिमाग में कुछ अलग ही टेंशन है। और उसकी भी अरदास लगा रखी है मैंने गुरुपा के आगे, ज़रूर पूरी करेंगे मेरे दाता, ज़रूर पूरी करेंगे। वो बहुत बड़ा सत्संग होगा मेरे लिए और मैंने अपने गुरुपा का बहुत बड़ा शुक्राना करना है जब वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी संगत जी। और दिल से शुक्राना करती हूँ मैं अपने पा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, इतना ब्लेस करने के लिए, पल पल रक्षा करने के लिए, पल पल ब्लेस करने के लिए, हर परेशानी को दूर करने के लिए दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और घर में शादी थी, इतने अच्छे से एंजॉय करवाया गुरुपा ने, हर एक कमी को पूरा करवाया। वो सत्संग मैंने अपना पहले ही शेयर किया हुआ है, अमृत वेले का किया था, गुरुपा ने किया करवाया, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे अमृत वेला सत्संग शुक्राना कर, और मैंने मेरे गुरुपा ने करवाया अपनी बेटी से। और शुक्राना मेरी काली माता का, जो अपने आप से जोड़ा हुआ है अपनी बेटी अपने बच्चों को। शुक्राना मेरे दाता का, जो अपने बच्चों को गुरुपा ने अपने आप से जोड़ रखा है। बस गुरुपा चाहिए, गुरुपा ही चाहिए बस। पा अरदास है, अपने आप से दूर मत करना पा, अपने आप से दूर मत करना। बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो आप, बहुत स्वीट हो। बस आपकी तरफ देखते ही मैं संगत जी, गुरुपा कहते हैं मुझसे बातें कर, जो परेशानी है मुझे बता। मैं गुरुपा को हर बात शेयर करती हूँ, हर परेशानी बताती हूँ। पता नहीं क्यों मैं गुरुपा की तरफ देखती हूँ ना, मेरे आँखों में आंसू, मैं खूब रोती हूँ पा की तरफ देख के, बहुत ज़्यादा रोती हूँ। तो मैं पा से कहती हूँ, गुरुपा मैं जब आपकी तरफ देखती हूँ मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी सोचते होंगे जब देखो रोती रहती है, मगर पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे लगता है एक सामने बैठ के हमारा दर्द सुन रहा है, जो कि हमारा दर्द कोई नहीं सुनता, हमारे पा के अलावा कोई नहीं सुनता। बस जब सामने बैठ के उनके आगे सत्संग शेयर करती हूँ या कोई भी बात शेयर करती हूँ ना अपनी, बहुत रोती हूँ गुरुपा के आगे, बहुत रोती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा देखती थी, मैं इधर उधर देख के ही बात करती हूँ पा से। गुरुपा को सब पता है। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संध्या वेले सत्संग अपनी बेटी का अपने चरणों में स्वीकार करना पा। और मंत्र जाप के साथ सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों के घर में खुशियाँ देना, अपना आशा बनाए रखना, अपने सब बच्चों का हाथ थामे रखना और उन्हें गलत रास्ते पे जाने से पहले रोक लेना। गुरुपा वाणी को भी रोक लेना, अगर कुछ बोले आपकी बेटी भी गलत या आपके सब बच्चे कुछ भी गलत बोले, उन्हें रोक लेना। और जो अंकल आंटी आपकी बेटी का सत्संग, आपका शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, और उन आंटी अंकल को भी ब्लेस करना, उनके घर में खुशियाँ देना, उनके घर सब स्वस्थ रहें और वो अंकल आंटी भी स्वस्थ रहें। थैंक यू अंकल आंटी, जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके लिए दिल से शुक्राना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।